कक्षा 7 प्रश्न वाले 2.6 प्रश्न करेंगे तीसरा और चौथा। तीसरे का पहला प्रश्न है यहाँ पे 1.3 गुणा 10। तो इस प्रश्न को जो है हम साधारण संख्याओं की तरह हल कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1.3 है तो 1.3 के अंदर हम जो है 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास में ये 130। एक अंक के बाद यहाँ दशमलव है तो यहाँ हम ऐसे लगा देंगे। अब इसको यूँ भी समझा जा सकता है कि जब 13 का गुणा 10 के साथ में किया तो ये हो गया हमारे पास में 130। और जब 100, 10, 1000 ऐसी जीरो वाली संख्याओं से गुणा करते हैं तो जो दशमलव है वो बाईं और एक जीरो के हिसाब से खिसकती जाएगी। जैसे कि यहाँ पर एक अंक के बाद है तो यहाँ पर ये इधर की तरफ एक अंक सरका देंगे इसको। ये 3 के पहले थी तो अब ये 3 के बाद में हो जाएगी। और यूँ समझा जा सकता है कि भाई 10 से गुणा किया 13 को तो 13 ढाई 130। अब कितने अंक के बाद दशमलव लगानी है? एक अंक के बाद लगानी है। तो ये एक अंक के बाद लगा दी। तो इस प्रकार जो है हम इसको हल कर सकते हैं। इसी प्रकार हम बाकी सवाल हल करेंगे। यहाँ पर दूसरा वाला है तीसरे का, दूसरे वाले में है यहाँ पे 36.8 गुणा 10। इसको भी इसी प्रकार हल कर लेंगे। 10 का गुणा करेंगे यानी कि एक जीरो के साथ बढ़ जाएगी 3, 6, 8 और 0। दशमलव के बाद कितना अंक है? एक अंक है तो ये एक यहाँ पर आ जाएगी यानी कि इसको आप लिख सकते हो 368। इसी प्रकार बाकी सवाल करेंगे। तीसरा है 153.7। तो यहाँ पे इसमें जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 153.7 अब यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव लगानी है तो अंक गिनेंगे पीछे से। यहाँ पर हो जाएगा तो 1537.0 इसको लिखा जा सकता है 1537। चौथा प्रश्न है 168.07 गुणा 10। 10 का गुणा करने पर एक जीरो पीछे पड़ जाती है। दशमलव को छोड़ के अंक लिख लेंगे 16807. अब दशमलव जो है वो एक अंक के बाद खिसक जाएगी। या गिन सकते हैं कि दशमलव के बाद कितने अंक के ऊपर 1, 2। तो इधर राइट हैंड साइड से इधर की तरफ अंक गिनेंगे 1, 2 और यहाँ पर दशमलव लग जाएगी। इसी प्रकार यहाँ 31.1 गुणा 100। तो जब 100 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 311.00। अब यहाँ पर कितने अंकों के बाद दशमलव है? एक अंक के बाद दशमलव है तो पीछे से एक अंक गिनेंगे तो यहाँ दशमलव यहाँ लग जाएगी। इसको लिखा जाएगा 3110.0। ठीक है, इसको जो है दशमलव के बाद 0 है तो इस संख्या को सीधा ही 3110 लिखा जा सकता है। यहाँ पर है 156.1 तो ये हो जाएगा 1561 और ये 2 0। दशमलव के बाद कितने अंक है? एक अंक है तो एक अंक के बाद लगा देंगे तो इस संख्या को लिखा जा सकता है 1561। जहाँ 0 है तो इसको 0 को छोड़ देंगे, दशमलव के बाद की संख्या को छोड़ देंगे, संख्या को पूरा ऐसा लिखा जा सकता है। यहाँ पर है 3.62 तो ये हो जाएगा 362 और ये 2 0। दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो दोनों अंक में पीछे से लेना है 1, 2। ये हो जाएगा यहाँ पर 0 और इसको लिखा जा सकता है 362। यहाँ है 43.07 तो इसमें जब 100 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4307.00। यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो यहाँ पे 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे 1, 2, ये 2 अंक। तो इसको लिखा जा सकता है सीधे ही 4307। यहाँ है 0.5 गुणा 10 तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 50, एक जीरो बढ़ गई। अब यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ एक अंक यहाँ लगा देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर है 0.08 गुणा 10 तो हो जाएगा 8 × 80। अब यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो गिनेंगे 1, 2 और यहाँ पर 0। इसी प्रकार यहाँ पर 0.9 गुणा 100 है तो 9 का गुणा 100 से करेंगे तो 9 एकम 9 तो हो जाएगा 900 यानी कि 2 0 पीछे पड़ गई। अब यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है तो एक अंक के बाद दशमलव यहाँ लगाएंगे और इसको सीधा लिख देंगे 90। यहाँ है 0.03 गुणा 100 तो 3 का गुणा 100 से करेंगे तो हो जाएगा 300। 2 0 पीछे से बढ़ गई, 2 अंकों के बाद दशमलव लगानी है, यहाँ लगाएंगे 1, 2 यहाँ पे तो ये हो जाएगा 3। लास्ट वाले सवाल के अंदर यहाँ पर 1000 है तो यहाँ पर हो जाएगी 3 0। 3 0 के बाद हमको लगाना है 2 अंकों के बाद 0 तो यहाँ की बजाय यहाँ लगेगी और ये हो जाएगा 30। चौथा प्रश्न है 1 दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 10 लीटर पेट्रोल में वो कितनी दूरी तय करेगा? तो 10 लीटर पेट्रोल में जो है ज़्यादा दूरी तय करेगा यानी कि ये है 1 किलोमीटर की दूरी और 10 लीटर में दूरी तय करेगा तो उसका गुणा 10 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 5, 5, 3। ये गुणा किया तो ये 0। अब दशमलव के बाद एक अंक के बाद दशमलव लगानी है तो यहाँ पे हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5, 5, 3 यानी